और देखो क्लास 4, क्लास 4, क्लास 4, ओके। देखो क्या है, फर्स्ट चैप्टर का व्याकरण। क्या है जी? व्याकरण मतलब क्या होता है? ग्रामर। क्या होता है? ग्रामर। फर्स्ट में क्या दिया हुआ तुम लोग का पढ़ने का? भाषा। भाषा मतलब होता है LANGUAGE, लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का एक क्या है? साधन है। क्या है भाषा? भाषा तो क्या है? भाषा क्या है? तो भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। क्या है जी? साधन है। ओके, ध्यान दीजिएगा। भाषा किसे कहते हैं? जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, क्या करते हैं? कोई बात बताते हैं, तब हम उसे क्या करते हैं? बोलकर या लिखकर बताते हैं, है ना जी? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक ना जी? तो अपनी मन की बातों को या विचारों को बोलकर या लिखकर हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे क्या करते हैं? या फिर उसकी बातों को सुनकर पढ़कर समझते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का ये डिफिनेशन था, भाषा के प्रकार। क्या है जी? सेकेंड पॉइंट दिया तुम लोग का, भाषा का या फिर के प्रकार। भाषा के प्रकार मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। मन के भावों को हम 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। मन के भावों को हम कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं? मन के भावों को हम 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। ठीक ना? फर्स्ट कैसे जी? फर्स्ट जो है बोलकर। क्या जी? फर्स्ट क्या है? बोलकर कि हाय रोहन कैसे हो, तो बताता हाँ जो भी नाम है मैं ठीक हूँ, तो बोलकर। दूसरा क्या हो गया जी? लिख कर। लिख कर जैसे कि न्यूज गोरे गोरे आया, यहाँ IPL का ये मैच जीत गया, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? लिख कर आया ना जी न्यूज। या फिर एग्जाम, रिटन एग्जाम देते हो ना, तो उसमें क्या रहता है? तो रिटन में लिखा रहता है, उसको पढ़ते हो, आंख से देख करके समझते हो, तो लिखते हो। तो क्या हो गया? दूसरा लिखकर। दूसरा क्या हो गया जी? लिखकर। पहला हो गया पढ़कर, तीसरा हो गया संकेत। जैसे कि टीचर आए, तुम लोग हल्ला करो, टीचर बोला क्या समझोगे? हाँ, मतलब चुप हो जाओ, हाँ ऐसे बोलेंगे, तो क्या हो समझोगे? पिटाएंगे, हाँ, और ऐसे करेंगे, क्या समझोगे? अरे मम्मी पूछे खाना खाओगे बेटा, तो क्या समझोगे? नहीं। तो उसी को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? संकेत द्वारा। ठीक ना? जो कि हमारे बॉडी को पार्ट्स को, जैसे कि कोई तुम्हारा फ्रेंड निकला पार्टी शादी के लिए, तुम बोलोगे मतलब अच्छा दिख रहे हो, है ना? हाँ, अब किसी को मतलब चिढ़ाना है तो ऐसे करते हो, तो ये संकेत हो गया, है ना जी? तो हम भाषा को क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार, है ना? भाषा के भावों को हम 3 प्रकार में क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं दूसरे के सामने। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ पढ़ते हैं। इसी आधार पर भाषा के कितने रूप है? कितने रूप है? भाषा के कितने रूप है जी?
भाषा के 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। ठीक है, अब 3 रूप कौन कौन है तो हम जानते हैं। पहला क्या है जी? मौखिक भाषा। क्या है पहला? मौखिक भाषा। पहला जो है वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं ओरल लैंग्वेज। इसको क्या बोल सकते हैं? ओरल लैंग्वेज। ORAL ओरल लैंग्वेज का स्पेलिंग जानते हो? गुड। तो पहला है मौखिक भाषा, मतलब जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता दिए तुम लोग को। ठीक है, तो मौखिक का तुम लोग डिफिनेशन लिख लोगे। मौखिक किसे कहते हैं तो लिखोगे ना, जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है तो क्या कहते, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा का कोई डिफिनेशन बोले बता दोगे। अब दूसरा क्या पढ़ाएंगे जी? लिखित भाषा, मतलब कि रिटेन लैंग्वेज। वेरी गुड। दूसरा क्या पढ़ाएंगे? लिखित भाषा। दूसरा नंबर लिखित भाषा। ओके, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे WRITTEN रिटेन लैंग्वेज। इसको क्या बोलेंगे? जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब किसका उत्तर होगा? जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है तो उसे भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं जी, लिखित भाषा कहते हैं। ओके, तो इसको भी लिखित भाषा को भी बॉक्स में डाल बॉक्स में डालते हैं। मौखिक, लिखित। अब तीसरा आता है क्या? सांकेतिक भाषा, मतलब उसको बोलते हैं, सांकेतिक को बोलते हैं म्यूट। क्या बोलते हैं? म्यूट। सांकेतिक को बोलते हैं MUT, म्यूट लैंग्वेज। LANGUAGE लैंग्वेज। सांकेतिक द्वारा को क्या बोलते हैं? म्यूट लैंग्वेज। मतलब कि संकेत द्वारा लिखा होता है, ध्यान कर देते हैं। सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा को बोलते हैं म्यूट लैंग्वेज। मतलब जो भाषा संकेत के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओके, तो जो भाषा संकेत के माध्यम से प्रकट की जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ओके, ये इतना तक समझ में आ गया किसी को? सबको? क्योंकि इसके पहले भी तुम लोग पढ़े थे भाषा क्या है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, और अच्छा से समझ गए। हो सकता है 5 में भी जाइए तो कुछ भाषा के बारे में पढ़ने का होगा, इसलिए ध्यान में डाल लीजिए इस बात को। अब आगे दिया हुआ ध्यान दीजिएगा,
हमारे देश के अधिकतर भागों में हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हिंदी बोलते हैं, है ना। पटना में जाओ हिंदी, और अलग अलग जगह हमारे देश के, ठीक ना, कहीं भी कोना में जाओ अधिकतर क्या बोला जाता है? हिंदी बोला जाता है। इसलिए हिंदी हमारे देश की क्या है? क्या है? क्या है जी? राष्ट्रीय भाषा। हिंदी क्या है? राष्ट्रीय भाषा। हिंदी क्या है हमारा? राष्ट्र भाषा। ओके। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिखी जाती है। कौन सी लिपि से लिखी जाती है जी हिंदी भाषा? देवनागरी। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। और लिपि पढ़ने का भी रहेगा, तुम लोग तो समझ पाओगे कि लिपि क्या होता है। एक मतलब जो भी लैंग्वेज में चिन्ह वगैरह का यूज किया जाता है उसको लिपि बोलते हैं, बताते हैं, ठीक है। लिपि का जो इंग्लिश होता है वो क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, ओके, ठीक है ना। देखो स्क्रिप्ट मतलब भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का सहारा लिया जाता है, ओके, सहारा लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं जी? लिपि कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लोगे, लिपि किसे कहते हैं। सेकेंड में पढ़ोगे व्याकरण, है ना। तो व्याकरण क्या है? तो जिन विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा के 3 प्रमुख अंग है ना जी। कैसे? वर्ण समझ रहे हो, शब्द समझ रहे हो, वाक्य समझ रहे हो जी? हाँ, समझ पा रहे हो क्या? जैसे देखो वर्ण क्या हो गया? क, ख, च, कुछ भी बोलते थे, वर्ण एक सिंपल, है ना। तो वर्ण क्या हो जाता है? जैसे कि बोल देता है क, ल, है ना, या फिर कुछ भी लिख सकता है, या फिर वहां कुछ एक वर्ण हो गया। शब्द क्या होता है? जल्दी बोलो। जैसे कि अगर ग्रुप ऑफ, ऐसा बोलते हैं, मान लो मतलब वर्ण की एक ग्रुप को क्या बोलते हैं? शुद्ध निकले कुछ, जैसे कि अगर इसको जोड़ देते हैं क, ल, स, या फिर क, ल, म, है ना, ऐसे ये क्या हो गया? शब्द हो गया। लेकिन हम बोलेंगे वाक्य। वाक्य क्या होगा? वाक्य। देखो मतलब कि वाक्य क्या होगा जी? मतलब कि मेरे पास लाल कलम है, ऐसा बोल सकते हैं। ये वाक्य हो गया। मेरे पास लाल कलम है ना। तो इसी 3 को, ठीक ना, इसी 3 को भाषा के 3 प्रमुख अंग है ना जी, अंग है। अब बताओ, हाँ, व्याकरण किसे कहते हैं? जानते हो एनीवन? क्योंकि अभी तुम लोग 4 में आए हो, न्यू सेशन, तो 3 में भी पढ़ाया गया था, है ना, व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं, याद है? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पढ़िए उसको माइंड में अच्छा से डालिए, उसको हमेशा के लिए याद रखिए, है ना। क्योंकि ई वाला व्याकरण हो सकता है तुम्हारा कंपटीशन में है ना। हाँ, 4 क्लास के बाद पूरा चीज इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से पढ़ लोगे ना 4 के बाद 12 तक, तो तुम क्या हो जाओगे? स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम निकाल लोगे चुटकियों में। जी हाँ, देखो तो व्याकरण क्या? जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं। ऐसे और बचपन में पढ़ते
जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। इस तरह से पढ़े हो ना। तो अभी जो है जिस विद्या से हम शुद्ध बोलना या लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। वर्ण शब्द और बाकी भाषा के तीन क्या है प्रमुख है। जैसे कि मान लो कोई भाषा बोलता है, हो सकता है वर्ण में बोले, हाँ कब ना भाषा बोल सकता है ना जी, लेकिन हो सकता है शब्द में भी बोले। आप खाना खाइएगा, बोला नहीं, ये क्या हो गया शब्द हो गया। आपके पास आपका पॉकेट में क्या है, तो क्या बोलेंगे पर्स है, तो पर्स क्या हो गया शब्द हो गया। तो हो सकता है भाषा जो है शब्द में भी बोला जाए, है ना, या हो सकता है वाक्य में भी बोला जाए। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं ना मेरा नाम अमन सिंह है, मेरा नाम अमन कुमार है ना, तो वो वाक्य में भी बोला जा सकता है ना जी। तो हाँ, तो वर्ण शब्द और भाषा के तीन प्रमुख अंग हैं, पार्ट्स है ना, काइंड्स। तो अब तुम लोग का होता है अभ्यास। अभ्यास में देखो दिए गए चित्रों में लिखी भाषा के लिए ल तथा मौखिक भाषा के लिए और म तथा लिखित भाषा के लिए बनाना है। तो फर्स्ट में क्या है जी, फोन पर एक लड़का है, मतलब बोलो इसका एक फ्रेंड है, ठीक ना, दोनों बात कर रहे हैं फोन पे, है ना, इसको क्या बोला जा सकता है, ये भाई बहन है, दोनों बात कर रहे हैं, भाई जो है हॉस्टल में है, बहन घर पर बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, मौखिक है लिखित है, मौखिक। क्या लिखोगे, मौखिक के लिए ला लगाना है और लिखित के लिए म लगाना है। क्या लिखोगे, ला। ल किताब से पढ़ रहा, क्या हो गया लिखित हो गया, तो म लिखना है, तो इसको बना लोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट में कहते हैं भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं जानते हो ना जी। तो यहाँ पर लिख लोगे, मान लो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंट ले लो किताब से। जब हम किसी को किसी बात बताते हैं तब हम उसको बोलकर या लिख कर जो भी करके बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं, है ना। तो भाषा का पहले डिफिनेशन लिखोगे, हमको बिलीव है तुम लोग इतना जानते हो, लिख लोगे। लिपि किसे कहते हैं, ये भी तुम लोग जानते हो। लिपि किसे, भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लोगे, गुड। निम्नलिखित वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप है, बच्चे का रोना, क्या है जी, बच्चे का रोना। राम का पत्र लिखना, बच्चे का रोना कौन है, बच्चे का रोना लिखित है मौखिक है, क्या है जो है लिखोगे। जैसे राम का पत्र लिखना क्या है, लिखित ना जी, पत्र लिखिएगा क्या है। आगे सोहन का गाना गाएगा, सारेगा, तो क्या होगा, हाँ इस तरह से बनाओगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तुम लोग बना सकते हो, जो बनेगा बना लोगे, हमको लगता है पूरा बन जाएगा। भाषा किसे कहते हैं, बन जाएगा। भाषा के कितने रूप हैं, तो लिखोगे भाषा के 3 रूप है, मौखिक लिखित सांकेतिक, है ना जी। उनके नाम लिखिए, नाम भी लिखना, ठीक ना। भाषा के 3 रूप है, उनका नाम लिख देना, मौखिक लिखित सांकेतिक। थर्ड क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं, मालूम है लिपि किसे कहते हैं, जो बताएं, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा किस लिपि में, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिख लोगे। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। व्याकरण की परिभाषा लिखिए, तो लिख लोगे जिस विद्या से शुद्ध, है ना, पढ़ना लिखना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये भी तुम्हारा पूरा बन जाएगा। तो यहाँ तक बनाओगे। अब आगे दिया हुआ है, हिंदी के अलावा हमारे देश में अन्य कई भाषाएं बोली जाती है, ऐसे ही 5 भाषाओं के नाम लिखिए। लिखोगे, अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला, है ना, मराठी, लिख लोगे। हिंदी को छोड़कर लिख लेना। खाली गोलों में उचित शब्द लिखिए, मतलब भाषा के रूप लिखिए, भाषा के अंग लिखिए। तब भाषा के रूप में क्या लिखिएगा,
भाषा के रूप में क्या लिखिएगा? मौखिक, लिखित, संकेतिक और सांकेतिक। ये तो भर लिए। भाषा के अंग में क्या लिखिएगा? जल्दी बताइए, अंग क्या है? भाषा के अंग क्या? ये बता दिए तो हम तुम तीनों को, चारों को बेस्ट स्टूडेंट मानेंगे। भाषा के अंग अभी जस्ट बताए हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य, ये क्या हो गया? इसका अंग हो गए, ठीक ना? तो भाषा के अंग ये लिखना है। थोड़ा सा ध्यान दो, क्लास में कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक तुम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट। तो इसको तुम लोग फेयर में भी नोट कर लोगे। गुड, लीजिए।